नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम एसएससी जीडी 2025 का हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं। जो आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके डायरेक्ट ही उसका प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये कौन सा शिफ्ट का है? तो हमारा 21/2/2024 का 11:30 से 12:30 बजे के बीच का जो शिफ्ट का पेपर था, उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं और उसका शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन है 30, 120 और 15 का चतुर्था समानुपाती क्या होता है? चतुर्थ समानुपाती क्या होता है? तो पहले हम आपको थोड़ा इसमें बता देते हैं कि चतुर्थानुपाती क्या होता है। तो देखिए, कभी भी चतुर्थानुपाती होता है जैसे ए अनुपाते बी लिखा हो, समानुपात में फिर सी अनुपाते डी लिखा होता है। तो डी हमारा क्या होता है? चतुर्थानुपाती होता है। या तो डी को आप क्या करिए, यक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? यक्स हमारा होता है। तो अब इस प्रकार से हमारा देखिए क्या बनता है। डायरेक्ट करने के लिए हम कर देते हैं, ए अपॉन बी होता है रेशियो का मतलब, और समानुपाती का मतलब होता है बराबर, और सी अपान हमारा यक्स हो जाता है। ठीक है, तब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए यक्स बराबर ए बी सी बनता है। ठीक है, तो ए यक्स बराबर क्या होगा? बी सी अपान ए होता है। तो देखिए यहाँ पे ए यक्स कौन सा होगा? फर्स्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई। देखिए ए यक्स हुआ ना मल्टीप्लाई, तो हम अब क्वेश्चन में क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई और बीच का बीच वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको इससे अब 30, 120 और 15 का हमको निकालना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 अनुपात में है 120, समानुपात में है 15 और अनुपात में हमको यक्स निकालना है, चतुर्था अनुपाती है। देखिए, करने के लिए हम इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई यक्स होगा, ये बराबर बीच का तो 120 मल्टीप्लाई कितना होगा? 15 मतलब 15 होगा। अब या तो काटना है तो यहीं से डायरेक्ट कट कर देंगे। 30 से कितनी बार जाएगा? क्योंकि ये नीचे जाएगा, कट जाएगा, 3 चौक 12। तो इस प्रकार हमारा यक्स कितना निकलेगा? तो यक्स बराबर होगा 4 बार, तो 15 चौका कितना होता है? 60। तो चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका कितना होगा? 60 हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, क्वेश्चन बताइए, और आपका सॉल्यूशन किस प्रकार से हमारा द्वारा जो बताया जा रहा है आपको कितना समझ में आ रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। आप लोग देखिए, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप लोगों से अगर इसका फार्मूला बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए और आंसर के साथ साथ इस फार्मूले को भी लिखकर बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4a² होता है। यहाँ पे देखिए ए बराबर हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप रखिए, फार्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 का 4 में 24, 2 कैरी, 9 4 36 होता है। 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38 होगा। 3 कैरी, 4 का एक बार 4 और 3 7, तो कितना आ जाएगा? 784 ये सेंटीमीटर आएगा। आपको यूनिट जरूर लिखना है, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप लोगों को क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है कमेंट करते रहिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद Y भी उसी बिंदु से P से उसके पीछे की ओर साइकिल से 16 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है। तो वह Y यक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा? क्या बोल रहा है? प्रारंभिक जो बिंदु P है, आपको थोड़ा हम डायग्राम से इसको समझा देते हैं। हालांकि है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, यहाँ कहीं पे P है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब देखिए यहाँ कहीं पे क्या है? हमारा P है। यहाँ से क्या हो रहा है? P बिंदु है, यहाँ से यक्स स्टार्ट करता है और Y भी स्टार्ट करता है। ठीक है, यक्स और Y स्टार्ट करता है। तो देखिए यक्स की जो स्पीड है कितनी है? तो यक्स की जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है? यक्स पहले शुरुआत करता है P से और 6 घंटे के बाद Y, तो मतलब 6 घंटे के बाद Y स्टार्ट करता है। तो 6 घंटे तक तो यक्स स्टार्ट जाएगा, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस बराबर 12 की स्पीड से यक्स जो है 6 घंटे जाएगा
तो 6 घंटे में कितनी दूरी करेगा, 72 किलोमीटर चल लेगा। कितना चल लेगा, 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। उसके बाद देखिए, मान लीजिए यहाँ कहीं 72 किलोमीटर आ रहा है, 72 किलोमीटर कौन चल लिया, यक्स चल लिया। अब क्या करेगा, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस किसने कवर कर लिया, यक्स ने कवर कर लिया। अब बाई जो है पी से स्टार्ट करेगा। बाई क्या करेगा, तो पी से स्टार्ट कर रहा है। देखिए बाई कितना कर रहा है, तो पी से स्टार्ट कर रहा है और कितनी स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रिलेटिव स्पीड लगती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो होती है आपस में घट जाती है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स की है 12 और बाई की है 16। तो 16 में 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स, क्योंकि देखिए एक ही दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 72। तो 72 किलोमीटर जितना कवर करने में टाइम लगेगा रिलेटिव स्पीड से, उतने ही टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या तो पा जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस पर कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है, 72 डिस्टेंस है, अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना है, तो रिलेटिव स्पीड 4 है। आपको लिखना है तो फार्मूला लिख लीजिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो 4 से इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से एक बार 3 बचेगा, 4 से 8 बार, 18 चौक 72 कितना होता है, 18 हावर्स लगने वाला। कितने हावर्स में, 18 हावर्स में मिलेगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में 6 घंटा पहले से यक्स क्या है, पी से 6 घंटे पहले चल चुका है और 18 घंटा अब उसको बिंदु से, मतलब 6 घंटे के बाद उसको 18 घंटा लगने वाला है, जहाँ पे उसको बाई मिलेगा। तो देखिए इसको वो बोल रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पी बिंदु से कितनी दूरी तय करेगा। तो निकालने का इसका मतलब 72 पहले किया है, तो देखिए यक्स का निकालेंगे तो यक्स में क्या करिए, 18 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा, 12 किलोमीटर की स्पीड से 18 घंटे अगर चला तो 12 मल्टीप्लाई 18 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, या तो आप क्या करिए, 18 घंटे अभी चला है, 6 घंटे पहले, तो 18 और 6 कितना होगा, 24। तो डायरेक्ट 12 में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या तो इस प्रकार से निकालिए, या तो डिस्टेंस अगर डायरेक्ट निकालना है तो आप निकालिए 12 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 18 घंटे इसका लगा और 6 घंटे पहले का, तो ये टोटल हो जाएगा 24 घंटे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कितना होगा, 48, 4 कैरी बचेगा, 24 और 4 कितना होता है, तो 28 होता है। तो ये आ जाएगा 28 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना, 28 किलोमीटर कवर करेगा। और इसका अगर निकालेंगे आप तो आपका कितना आएगा, देखिए 18 से 2 बार 36, 6 होगा, कैरी 3 होगा, एक बार 18 से एक बार जाएगा 18, 18 3 कितना होता है 21, तो 216 आएगा। अब देखिए 216 डिस्टेंस ये कवर किया, लेकिन 72 पहले से कवर किया है, तो यहाँ पे आपको 72 प्लस करना पड़ेगा। तो ये 72 आप प्लस करेंगे तब तो भी आपका कितना आएगा, 28 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको समझना है, नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, एक बार रिपीट करके देख लेना। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए माल प्राइस मतलब अंकित मूल्य, फिर इसके बाद सेलिंग प्राइस होता है, फिर इसके बाद कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 5/12 पर बेचा जाता है, मतलब अंकित मूल्य पर। तो नीचे की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 की चीज़ को 5 रुपये पर बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेचने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, और 12 क्या होगा, अंकित मूल्य। तो 12 रुपये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 12 रुपये अंकित मूल्य आ जाएगा, और 5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए बेचने पर उसको 50% की हानि होती है। अब देखिए यहाँ पर 50% बराबर कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा 50% बराबर होता है कितना, 1/2। कितना होता है, 1/2, मतलब 2 पर 1 की हानि हो रही है। कितनी हो रही है, 2 रुपये पर 1 की हानि हो रही है। तो देखिए 2 पर 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये की चीज़ को कितने रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, तब तो हानि हो रही। तो सीपी यहाँ पर कितना होगा, 2 रुपये। सीपी हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 रुपये हो गया, और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे 1 दिया है, सेलिंग प्राइस 1 में 1 दिया है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पे 5 दिया है। तो इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो नीचे वाले में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे वाले में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको रेशियो बनाना है तो रेशियो बना सकते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का अगर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसको या तो क्या करिए, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा बनेगा ये 5 हो जाएगा। तो 5 देखिए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको रेशियो किसका निकालना है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस अनुपात में,
और से कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डायरेक्ट रख दीजिए। मार्केट प्राइस हमारा देखिए 12 हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 10 हो गया। इसको जब हम कट करेंगे 2 से, तो 2 से 6 बार जाएगा और 2 से 5 बार जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा 6:5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा 6:5 हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 42 + 43 - 6 ऑफ 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है 45 डिवाइड बाय और फिर छोटा ब्रैकेट है 7 - 2। सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास का रूल कहलाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अगर उसमें भी ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करिए। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर किसको सॉल्व करिए, सबसे पहले डिवाइड को, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस को। चलिए देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है 42 और प्लस दिया है 43, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 6 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। और ये 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। और देखिए ये 45 है तो 45 ही रहने दीजिए। ये डिवाइड है तो डिवाइड का देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 करेंगे। 7 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 आएगा तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। डिवाइड को अगर हम पलटी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में होगा 42 ए प्लस 43 माइनस, अब 6 मल्टीप्लाई कितना दिया है तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4, अब मल्टीप्लाई है 5 से 9 बार, कितना होगा कटेगा तो 5 से 9 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा हमारा कट गया। अब इसको जब करेंगे तो ये कितना होगा, तो देखिए 3 से 2 5 और 4 से 4 कितना हो जाएगा 8, 85 आ जाएगा। ये माइनस में होगा तो देखिए इसका पूरा हम गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा, इसका आप पूरा गुणा करिए। 6 से 4 24 और 9 का मल्टीप्लाई करिए। इसका जब पूरा हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 24 और 24 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 216, कितना आता है 216 आएगा। आप लोग गुणा करके बताइए कितना होगा, 16 होगा। अब चलिए देखते हैं 85 को घटा दीजिए, तो 85 को अगर 216 में घटाएंगे तो ये आपका आएगा, देखिए 16 में 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर ये 11 में 8 जाएगा तो 8 3 कितना होता है 11। अब फिर 2 के बाद 1 बचेगा तो -131 आएगा। कितना करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड दिया हुआ है 131, कितना करेक्ट आंसर होगा -131 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए ए प्लस बी क्या कर रहे हैं कि किसी काम का कितने दिन में कर रहे हैं 14/3 दिन में कर रहे हैं। फिर बी प्लस सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये देखिए वो काम कर रहे हैं 12/5 दिन में। और सी प्लस ए जो है ये कितने दिन में काम कर रहा है, तो ये जो है 16/3 दिन में काम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमको लेना पड़ता है किसका किसका, 12 का, 14 का, 16 का। तो आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि इसका एलसीएम कितना आएगा, तो सभी का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो सभी का एलसीएम आ जाएगा कितना 336, कितना आएगा 336। आपसे बनना चाहिए 14, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टोटल वर्क मानिए या तो 336 आ जाएगा, कितना आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया तो देखिए अब 14 का भाग दे दीजिए। 336 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 में अगर भाग देंगे 14 से 2 बार जाएगा 28, जो 28 बचेगा। 28 के बाद कितना होता है 5, 14 पंचे 70, मतलब कितना होगा ये आपका आ जाएगा 24, कितना होगा ये 14 चौको 56, हाँ मतलब 24 आएगा। 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप बता देते हैं आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपका होगा, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर कितना आएगा 24 × 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 72, ठीक है। इनका एफिशिएंसी आ गई 72। एक की एफिशिएंसी आ गई 12 से अगर भाग देंगे तो 12 से भाग देने के बाद कितना आएगा, तो 12 से 2 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा 6, तो ये पूरा आ जाएगा आपका। जब इसको पूरा भाग देंगे तो 140, कितना आएगा 140 आएगा। फिर इसके बाद कितना होगा 16 से भाग दीजिए। 16 से भाग देने के बाद कितना आएगा
कितनी बार जाएगा तो 21 बार। 21 में 3 का मल्टीप्लाई करते 63 आएगा, कितना आएगा 63 आएगा। ठीक है, देखिए 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32 होगा, एक बचेगा 16 एकम 16, तो मतलब कितना हो जाएगा 21। तो 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, क्योंकि ये 3 नीचे है तो पलट के ऊपर चला जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए सभी को जोड़ेंगे तो a प्लस बी और प्लस सी 2 बार आएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इनका जोड़ दीजिए, तो 72, 140 और 63 को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, तो 72, 140 और 63 को अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल जोड़ लीजिए। देखिए 140 है, 70 जोड़ देंगे तो 140 70 कितना हो जाएगा 210, तो 210 और 212, 210 हो गया। 210 के बाद क्या करिए 60 जोड़ दीजिए, तो 200 कितना हो जाएगा 270 और 3 2 5, तो 200 हो जाएगा हमारा 75, कितना हो जाएगा 275। देखिए a प्लस बी प्लस सी 275 है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये 2 दिन की एफिशिएंसी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है कि 2 दिन में पूरा कर सकेगा, तो आपको 2 से डिवीजन नहीं करना है। तो अब कितना काम, टोटल वर्क हमारा था 360, तो वो अंश पूछ रहा है कितना काम होगा 2 दिन में, तो शेष अंश कितना बनेगा। देखिए 2 दिन का वर्क कितना आ गया 275, तो इसको आप क्या करिए 275 को ऊपर कर दीजिए और टोटल वर्क कितना है नीचे कर दीजिए, तो 336 ये टोटल वर्क था। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 275/336 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्या है लेंदी टाइप का है, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उसका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 संख्याएं इस प्रकार हैं, देखिए मान लीजिए पहली संख्या है और ये सेकंड संख्या है, तो दूसरी संख्या की आधी है। तो अगर मान लीजिए आप दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या 2x होगी, भाई दोगुनी होगी, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरे की आधी है। जैसा बोल रहा है वैसा हमने कर दिया। अब बोल रहा है यदि उनका औसत 15 है, तो औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग अपान 2, एवरेज यही होता है ना, कि एवरेज होता है जो दिया है टोटल योग अपान टोटल नंबर। तो टोटल योग कितना होगा, एक संख्या x है दूसरी संख्या का 2x है, तो इनका योग होगा 2x और x मिलेगा तो कितना हो जाएगा ये 3x होगा। 3x अपान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 संख्या है 2, तो बराबर क्या होगा एवरेज कितना दिया है 15 दिया हुआ, तो 15 के बराबर कर देंगे। तो ये हमारा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2 उधर मल्टीप्लाई तो 30 होगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये 10 आ जाएगा, कितना होगा x बराबर 10। तो पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमने x माना था, तो x बराबर हमारा 10 आ गया, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए और बताते रहिए आपको क्लास किस प्रकार से लग रही है। देखिए यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए u को v से 5% अधिक अंक मिले, तो देखिए 5% बराबर कितना होता है, तो 5% बराबर होता है 1/20, 1/20 मतलब टोटल नीचे क्या होता है टोटल, तो 20 का 5% कितना होता है 1 होता है। अब देखिए u को v से 5% अधिक अंक मिले, तो देखिए अगर क्या होता है इसका मतलब 20 का 5% कितना होता है 1, तो अगर v को अगर 20 मिलता तो u को कितना मिलता, 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 21। ठीक है, इतना परसेंट मिलता। अगर आपसे ये समझ नहीं आता तो आप क्या करिए, v को 100 मानिए और u को क्या करिए 5% अधिक करिएगा तो 105 कर दीजिए। 100 और 105 को काटेंगे तो आपका रेशियो यही बनने वाला है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। देखिए ये हमारा रेशियो बन गया। अब ये पूछ रहा है तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। जो v के अंक हैं u के अंक से कितने प्रतिशत अंक कम है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने प्रतिशत अंक कम है। तो देखिए 21 है u का, अब v का कितना है 20, तो कितना है एक ज़्यादा है, कितना है 1 ज़्यादा। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 1 रखिए और नीचे कौन जाएगा, देखिए नीचे बोल रहा है u के अंकों से, जिसके लिए से होता है तो नीचे जाएगा, तो 21 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, देखिए इसको भाग दीजिए 100 से, तो देखिए कितना आता है, तो 21 से कितनी बार जाएगा, तो 21 से 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, तो 21 चौका कितना होता है 84 होता है। फिर ये पॉइंट लगेगा, तो देखिए 4.1 ही है, तो हमारा राइट आंसर होगा 4.7%। आपको पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, 100 में 21 का भाग देंगे तो 4.7 ही आता है, लेकिन आपको इतना भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 4 से, तो 21 चौका 84 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर का,
4400 माइनस 3200 डिवाइड में दिया है 16 प्लस 32 गुणे 4 का मान कितना होगा, सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए 4400 है तो 4400 को जैसा है वैसा रहने दीजिए, फिर माइनस है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए 3200 में 16 का भाग देंगे, 16 दूना मतलब ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और बीच में प्लस है, इसको 32 में 4 का मल्टीप्लाई दे, 4 से 2 बार 8 और 4 से 3 बार ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, थोड़ा क्वेश्चन कम दिख रहे होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट हमने पेपर से लिए हुए हैं। 4400 में 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4200 हो जाएगा और प्लस 128 कर देंगे तो आपका अब कितना होगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट होगा 4400 में 128 घटा देंगे, जोड़ देंगे तो 4328 आ जाएगा। कितना होगा, 4328। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए का अनुपात ए रेशियो बी का मान ज्ञात करिए। चलिए जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। ए का 4/5 बराबर है बी का 2/5 से। ठीक है, देखिए नीचे नीचे 5 5 है तो कट जाएगा, अगर नहीं कटता है तो इसको आपको उधर ले जाके कट करना है तो कट उधर भी कट हो जाएगा। चलिए हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। देखिए नीचे है क्योंकि उधर जाके नीचे डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। 2 से कट होगा तो 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो इधर 2 बस बचा हुआ, तो ए को इधर ही रहने दीजिए और बी को इधर ला लीजिए, तो उधर मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में हो जाएगा। इधर अब 1 बचा तो ऊपर 1 ही रहेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो 2 नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार ए रेशियो बी कितना बनेगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। देखिए ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 11 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है, चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोगों से बन रहा हो तो। देखिए 2 6 5 1 इसको चेक करिए, 11 से विभाज्य है। तो 11 का विभाज्यता रूल कहलाता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़िए और उनको घटाइए। अगर उनका सम क्या होना चाहिए, अल्टरनेट नंबर का घटाने पर 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट नंबर सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे तो 6 1 कितना होगा, 6 + 1 होगा। ठीक है, माइनस फिर ये होगा 5 + 2, तो 5 + 2 कर दीजिए तो ये 6 1 7 होगा, -7 ये बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये संख्या क्या है, ये विभाज्य है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे को भी चेक कर लीजिए, दूसरा हमारा है 2 5 6 3। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो इसको जोड़िए 6 5 3 8 और ये 6 2 8, मतलब 8 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या है, 11 से विभाज्य है। तीसरे को चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है 27, ये 28 दिया हुआ है। इसको जब हम चेक करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए 8 7 15, यहाँ पे 15 और -2 2 4 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ गया हमारा 11। तो हमने आपको क्या बताया, या तो 11 का मल्टीपल हो तो इसको 11 से भाग देंगे तो 11 से कट जाएगा। तो ये भी क्या है, ये संख्या तीनों क्या है, ए भी संख्या और ये भी संख्या, ये तीनों क्या है, विभाज्य हैं। तो इसका राइट आंसर यही वाला होगा जो ये नहीं कटेगा। लेकिन हम चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए ये 27 है और 63 है। अब इसको अल्टरनेट जोड़ लीजिए तो 7 3 कितना होता है, 10 और माइनस कर दीजिए 6 2 8। देखिए घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यही क्वेश्चन इसका हो जाएगा क्योंकि यह संख्या क्या है, यह संख्या विभाज्य नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो ये दिया है 24। इसको करने के लिए 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से करना हो तो कर सकते हैं। अब देखिए पहली 2 संख्याओं का तो मतलब फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या का औसत और तीसरी संख्या और मान लीजिए चौथी संख्या है, तो इनका क्या है, औसत से 2 गुना है। बोल रहा है ना, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। तो मान लीजिए हमने मान लिया इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना आप मान लीजिए 2x और इसका x हो जाएगा। अब इसको करना है, देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज है तो एवरेज क्या कहलाता है, तो एवरेज हमारा हो जाएगा, देखिए 3x होगा। क्योंकि देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है दोनों का सभी संख्याओं का सम अपान टोटल नंबर। तो ये दोनों संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं कितनी है, 2x और +x होगा। 2 संख्याएं हैं तो 2x और +x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। तो ये हमारा हो जाएगा 3x। अपॉन में 2 संख्या है तो 2
और बराबर कितना हो जाएगा एवरेज, जबकि कितना दिया है 24 दिया है। तो ये हमारा 3x बराबर कितना होगा, ये 24 दूना कितना होगा 48। तो x बराबर से भाग देंगे तो कितना होगा 3 से एक बार, 3 से 6 बार, 16 से 3 बार जाता है 48 हो जाएगा। तो x हमारा इतना आ गया। तब बोल रहा है तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने यह एवरेज माना था, दो संख्याओं का एवरेज x माना था। तो x बराबर हमारा 16 आ गया। लेकिन है कितनी संख्या है, दो संख्याएं, उनका एवरेज 16 दिया है। अगर एवरेज पूछता तो x बराबर 16 ही आंसर हो जाता, लेकिन उन संख्याओं का योग पूछा है। क्योंकि दो संख्याएं हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 16 दूना 32 है ना। करेक्ट आंसर देखिए 32 दिया हुआ। इसको करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, कितना करेक्ट आंसर आएगा आप लोग लगा लिए होंगे। देखिए एक तरीका इसका ये है कि 4 का एवरेज कितना दिया है 24 दिया है। तो अगर 4 मल्टीप्लाई 24 कर देते हैं, 24 चौका कितना होता है 96, तो ये 96 हमारा करेक्ट आ जाएगा। अब देखिए 2x हमारा दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये संख्या है तो 2x x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, यह 3x हमारा हो जाएगा। ठीक है 3x होगा तो 3x अब यहाँ पर होगा 3x बराबर क्या कर दीजिए, डायरेक्ट हम संख्या से इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमने टोटल संख्या निकाल दी। तो x बराबर हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा 3 से 3 बार और 3 से 2 बार। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने संख्या ले ली। देखिए 4 संख्याओं का एवरेज 24 है तो हमने 4 मल्टीप्लाई 24 कर दिया तो टोटल हमारा 96 आ गया। तो 96 आ गया क्योंकि हमारा टोटल नंबर ही आ गया, कितना आ गया 96। तो हमने संख्या मानी थी एक संख्या 2x थी, एक संख्या हमारी x थी, टोटल हमने 3x संख्या से कंपेयर किया तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको जो पसंद लगे वो आप कर सकते हैं, पर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं इसको, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा बोला है वैसा कर दीजिए। 5 शर्ट का क्या है क्रय मूल्य मतलब CP, यह बराबर है कितने 3 शर्ट के SP के बराबर है। अब CP SP एक साइड कर लीजिए, तो CP इधर ही रहेगा, SP उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवीजन में होगा, और 3 ऊपर ही रहेगा, इधर 5 मल्टीप्लाई में तो 5 नीचे चला जाएगा। अब देखिए CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब 3 की चीज़ को कितने में बेच रहा है 5 में। कोई चीज़ 3 रुपये का खरीदा और 5 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या करता है, प्रॉफिट ऊपर रखिए, CP को नीचे, तो नीचे 3 रुपये को नीचे रख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो 200 में 3 का भाग दे दीजिए, या 2/3 ही कितना होता है 66.67% होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में लगा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बनना चाहिए 2/3 कितना होता है 66.67% होता है, या तो 200 में 3 का भाग देंगे तब भी आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 वर्ष के लिए 2200 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, कितना ब्याज बन रहा है तो 102102.2 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक ऑप्शन से करिए, तो ऑप्शन से करेंगे तो भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। एक तरीका यह है कि डायरेक्ट आप परसेंटेज निकालिए, तो अंदाज से अगर करेंगे, अगर पूरा इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो इसको स्किप कर दीजिए, और नहीं तो इसको करना है तो आप अंदाज से करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होने की पूरी संभावना है। देखिए कैसा, देखिए अर्धवार्षिक दिया है ना, तो अर्धवार्षिक में एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो समय होता है मतलब ईयर का क्या हो जाता है, समय का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। ईयर क्या होता है, जो टाइम होगा तो ईयर का डबल हो जाता है, और जो इसमें दर होता है रेट होता है वो क्या हो जाता है, रेट का आधा हो जाता है। ठीक है, रेट का आधा हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें हम 20% अगर रेट मानेंगे तो रेट हमारा आधा हो जाएगा 10%, और समय 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, देखिए ब्याज कितना बड़ा, संयोजित इतने रुपए ब्याज है, तो ब्याज कितना हो रहा है, तो ब्याज हो रही है हमारी 1021 0.2 ब्याज बन रही है, अपॉन किस पे ब्याज बन रही है तो 2200 पर। तो हम डायरेक्ट इसका CI का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना CI बन रहा है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना इसमें CI परसेंटेज बन रहा है, तो हम डायरेक्ट CI परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब आप कट करेंगे आगे तो देखिए एक अंक हम 0 नीचे बढ़ा लेंगे, 021 02 ही बचेगा, अपॉन ये 22 रहेगा, 1 2 3 और 1 0 हमने दशमलव हटाया तो 1 0 नीचे हमने लगा दिया, ये 2 रहने दीजिए। तब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 2 0 से हमारा 2 0 कट जाएगा, नीचे 2 0 रहेगा, तो 2 0 ऊपर 2 दशमलव लग जाएगा। तो आपको क्या करना है 1021 02 में भाग देना है, किसका 2200 का।
या तो आपको क्या करना है 10 21 में 22 का भाग दे देंगे। तो हम आपको बता दें इसका कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। इसका 46.41% आएगा। मतलब CI परसेंट इसका साधारण, इसका CI कितना बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, 46.41% बन रहा है। तो देखिए 46.41% किसका होता है, तो आप लोग देखिए अगर 10% का 4 साल निकालेंगे तो कितना होगा साधारण ब्याज। अब आप सीधा सीधा देखिए तो 10% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, तो ये 40% के आसपास होता है। कितना होता है, लगभग पूरा 40% होता है। तो साधारण ब्याज 40% होगा, लेकिन CI क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये क्या होगा, जो 10, ये आपको याद नहीं होगा, 10% के हिसाब से 4 साल का CI कितना होता है, तो ये 46.41% होता है। तो देखिए 10% हमारा रेट कितना आ गया, 10%, लेकिन क्या है यह छमाही है, तो छमाही में क्या हो जाएगा, रेट दुगना हो जाएगा, तो ये 20%। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से करना है, नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन का समय पूरा खा जाएगा, आंसर भी आपका नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। हालांकि आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, 15% लेके देखिए, अगर 15% के आसपास आ रहा है, इसको आपको लगभग ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। टाइम और वर्क का है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 7 आवर्स में कर रहा है, और बी प्लस सी उसी काम को, देखिए बी प्लस सी है, उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 21/4 दिन में कर रहे हैं। आपको भिन्न देख के घबराना नहीं है। देखिए सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 7/2 दिन में। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपसे निकालते बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, तो हम एक वीडियो बना देंगे। 7, 21 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होता है, 21। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क हमारा 21 आ गया, हमने मान लिया। आपको 21 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ये हमने छोटा से छोटा लिया। 7 में 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार आएगा, फिर 21 में 21 का भाग जाएगा तो 1, अभी 4 नीचे है तो पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 7 में 21 का भाग देंगे तो 21 में 7 का, तो 7 से 3 बार, और 3 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस ए की कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ए की कितनी है एफिशिएंसी, 3, यहाँ पे सी प्लस ए की कितनी है, 6। तो अगर ए की हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, कितनी है, ए की 3 है, तो ए सी प्लस ए की 6 है, तो सी की कितनी बचेगी, सी की 3 बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है, अब देखिए सबका निकल सकता है। अब देखिए बी प्लस सी, अब सी की हमारी 3 निकल आई, तो सी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी प्लस सी का कितना दिया है, 4 दिया है, तो जिसमें से हम सी का कितना आ गया हमारा, सी का आ गया हमारा 3, तो अब बी का कितना होगा, तो बी का 1 हो जाएगा। कितना होगा, बी का 1 होगा। हमको निकालना क्या है, बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। टोटल वर्क हमारा 21 है, तो बी को अकेला पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 21 में 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 21 दिन उसको लगने वाले हैं। 21 दिन या 21 आवर्स दिया है, तो 21 आवर्स राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपये और 4752 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए माल प्राइस कितना है, तो माल प्राइस उसका दिया है 6600 और सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो दिया है 4752। अब देखिए माल प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट देने के बाद जो राशि बचती है उसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट अगर आप चेक करेंगे तो कितना हो गया, घटा दीजिए, इसको 8 हो गया, ये 9 में 5 जाएगा तो 4, ये बचेगा हमारा 5, तो ये बचेगा 8, ये हो गया 1848। कितना डिस्काउंट दे दिया, 1848। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 1848 रुपये का दिया है। किस पे दिया है, तो माल प्राइस पर। तो माल प्राइस नीचे जाएगा, 6600 हमारा नीचे चला जाएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो उड़ जाएगा। अब 66 से इसको अगर हम भाग देंगे तो 66 से कितनी बार जाएगा, 11 से पहले 6 से कट कर दीजिए, फिर उसको 11 से कट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 28% आ जाएगा। कितना होगा, 28% आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो किस प्रकार से लग रही है कमेंट जरूर करिए, और ये आप ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन है 420 + 64 / 8 - 3 × 2 सरलीकरण का क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी करिए और बताइए, हम भी आपके साथ करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 420 है, 420 दिया हुआ है प्लस ये 64 है। देखिए बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले आप डिवाइड करिए, तो 64 में 8 का भाग दे दीजिए। हालांकि हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, हो सकता है आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो। ये डिवाइड में है 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। अब चलिए कर देते हैं। तो ये 420 को 420 ही रहने दीजिए, फिर इसके बाद प्लस करिए। अब 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 से 8 आएगा, और माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2 बार 6 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 420 है, 8 में 6 घट जाएगा तो ये +2 बचेगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 422। देखिए राइट आंसर दिया हुआ है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल सरल हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, किसका है, एसआई का है, क्योंकि एसआई हमेशा सेम लगता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो रेट देखिए उसका 5% है, कितना है 5%। तो 2 साल का कितना हो जाएगा टोटल साधारण ब्याज, 5% के हिसाब से 2 साल का 10% साधारण ब्याज लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 10% 2 साल का। देखिए कितना पैसा दिया है, तो 1000 रुपये दिया हुआ है। एसआई बराबर क्या होगा, तो एसआई बराबर होगा 1000 पर टोटल कितना 2 साल का लगेगा 10%। 10% के लिए क्या करिए, 10/100 कर दीजिए नीचे, और ये हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, ये 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार एसआई हमारा टोटल कितना हो जाएगा, $100 आ जाएगा। कितना होगा, ये $100 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए ए ने पहले 20% की वृद्धि, तो हम आपको बता दें पहले कि 20% बराबर होता कितना है। आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों से बन रहा है। 20% बराबर होता है 1/5। तो नीचे कितना है टोटल, 5 पर 1 की वृद्धि। तो ए ने पहले क्या किया, 5 पर 1 की वृद्धि की, तो मतलब 5 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। फिर क्या कर दिया, 30% की कमी कर दी। तो फिर 30% बराबर कितना होगा, 30% बराबर होता है 3/10, मतलब कमी कर रहा है। तो नीचे टोटल होता है 10 पर 3 की कमी। तो क्या कर रहा है, 10 पर 3 की कमी, तो बचेगा कितना, 10 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना है, 50 हो गया, ये कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। तो मतलब पहले कितना था, 50 था, अब कितना हो गया, 42 हो गया। तो क्या बोल रहा है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना % है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से। तो अंतिम मान क्या है इसका, अंतिम मान देखिए यहाँ पर कितना है, 42 आया। तो 42 को ऊपर रखिए, प्रारंभिक मान से वाला नीचे जाता है, तो 50 को नीचे कर दीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 से कितनी बार जाएगा, 50 से इसको कट करेंगे 2 बार। तो 42 दूना कितना होता है, 42 दूना होता है 84। कितना होता है, 84%, 84% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि बन जाना चाहिए आपको। कितना हो जाएगा, तो ए का कितना आएगा, तो ए जो है 84% है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, 20 क्वेश्चन टोटल थे, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ % की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक मेज को, हमने आपको क्या बताया हुआ है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर उसको 18% की हानि हो रही है, तो देखिए 18% की, 100 रुपये की चीज़ है, 18 रुपये की हानि हो रही है, तो मतलब कितने में बेचा होगा, 82 में बेचा होगा। कितने % में, 82 में। 100 की चीज़ है, 18 रुपये की हानि पर बेच रहा है, मतलब 18 रुपये कम में बेचा होगा, मतलब वो कितने में बेचा होगा, 82, मतलब 82 रुपये में। तो देखिए 82% पर बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 82% पर। लेकिन 82 में न बेच के कितने में बेच रहा है, तो 11,480 में बेच रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम 100% निकालेंगे, तो हमका उसका क्या निकल आएगा, CP निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 82% हो गया। तो इसका अगर 100% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1% निकाल लीजिए। तो 1% बराबर क्या होगा, 11,480, और 84 हमारा नीचे चले जाएगा, ठीक है। 84 नहीं है, 82 है। इसको रुक जाइए, थोड़ा सुधार देते हैं। कितना है, ये 82 है।
ठीक है। और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि CP क्या होता है 100%। अब ये पूरा जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 82 से इसको जब पूरा कट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसको भाग दीजिए, कितना होगा, 82 से एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, तो 18 इधर बचेगा, 14 उधर बचेगा। तो पूरा जब इसको पूरा आप भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 114 80 दिया है ना, तो ये आपका आ जाएगा 14, 4 बार जाएगा, ये 00, ठीक है। कितनी बार बनेगा, 00, तो मतलब ये हो जाएगा 14,000 आने वाला है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 100% मतलब हमारा CP निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए CP हमारा ये है, वह जब वही मेज कितने में बेचता, 15,540 में। तो SP बराबर हमारा क्या होगा, तो SP बराबर 15,540 रुपये। मतलब जब वो कितने में बेचता, CP हमारा आ गया 14,000, अब जब वो बेचता 15,540 में, तो कितने का, देखिए कितने का लाभ कमाएगा, खरीदा था 14,000 में, बेच रहा कितने में, 15,540 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,000 से 15,000 हो गया, तो मतलब ये 1540 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट, 1540 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1540, प्रॉफिट ऊपर रखिए, नीचे CP कितना है 14,000, नीचे जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट करिए, देखिए किसी से कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कट हो जाएगा। 14 से कितनी बार जाएगा, तो 14 से एक बार ले जाइए, फिर एक बचेगा तो 14 होगा, 14 कम 14। तो इस प्रकार 11% का प्रॉफिट होगा, लाभ कितना होगा, 11% का उसको लाभ होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को ये क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप बताइएगा, तो हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो के जितने भी अगर PDF है सभी का PDF वहाँ मिल जाएगा। तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।